ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात बतावत तीन। ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात बतावत तीन। ओम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन। कन्या राशि की अगर मैं बात करूं, अगस्त के महीने में आपको इस बात का ध्यान रखना है। सारे ग्रंथ पंथ यही बात बताते हैं कि बस ओम हृदय में रखिए, मन में दया रखिए और पूरा संपूर्ण जीवन को सेवा में समर्पित करिए। आप करके देखिए। अगस्त का महीना काफी रोचक है आपके लिए। किन किन मामलों में रोचक है, किन किन मामलों में ठीक नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या उपाय करना चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपका जो कर्मेश है, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका बुध जो है वो अच्छी नहीं, बहुत अच्छी स्थिति में है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बुधादित्य नामक राजयोग बना रहे हैं 17 अगस्त तक। कर्मेश, लग्नेश, राशिश हाँ, कर्क राशि में है। कर्क राशि का मतलब यह है कि शत्रु राशि में है। बुध का चंद्रमा शत्रु होता है, कर्क राशि चंद्रमा का है। इसका मतलब यह है, आपको कोई भी काम करना है, आपको सूझबूझ के साथ करना है, मन के बहाव में बह करके नहीं करना है। निर्णय अर्थात मन के बहाव में बह करके नहीं लेना है। बिल्कुल बुद्धिमानी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, विवेक के साथ में आपको निर्णय लेना है। अगर ऐसा करते हैं, चाहे आप शारीरिक रूप से कहिए, चाहे मानसिक रूप से कहिए, चाहे आप बौद्धिक रूप से कहिए, ये महीना अच्छा है। महीना अच्छा है। न केवल स्वास्थ्य, बल्कि आपका ये जो कर्मेश है बुध, वो भी अच्छा है। वो भी बुध ही है। यानी कि मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, इंटरव्यू इत्यादि का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का, इन सब का, पिताजी का ग्रह, सबका ये सब चीज ठीक है। यहाँ पर आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे, आप कितनी उड़ान भरेंगे, ये यहीं से तय होता है। और ये जो अगस्त का महीना है, इस महीने में आप वो उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या क्या कुछ होगा, आइए इसको समझते हैं। ये एक तो बुध की बात हो गई हमारी। तो बुध के बाद अब भाग्य की भी बात कर लेंगे हम। भाग्य अर्थात शुक्र है आपका भाग्येश। शुक्र आपका भाग्येश है। धनेश भी है, यानी कि धन को देने वाला ग्रह, अब भाग्य को मजबूत करने वाला ग्रह। एक ही ग्रह है और उस ग्रह का नाम है शुक्र। और शुक्र जो है, अगस्त के महीने में 21 तारीख तक मिथुन राशि में है, अर्थात लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं। लक्ष्मी नामक राजयोग ये अच्छा है। गुरु और शुक्र का जो युति संबंध है, वो बहुत अच्छा होता है। खासकर कर्म क्षेत्र में होना गजलक्ष्मी नामक राजयोग बनाता है। अब गजलक्ष्मी नामक राजयोग में मतलब होता है कि आपको पैसा भी आएगा, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, नौकरी अच्छी होगी, इंटरव्यू अच्छा होगा, व्यवसाय अच्छा होगा। इसके विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा है। ये बहुत बढ़िया है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी गुरु यहाँ से सीधे अपने घर को देखेंगे, अर्थात घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो या बेचना हो, इन सभी चीजों को, या फिर इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को लेकर के हो, ये कि गुरु की जो दृष्टि है वो अच्छी है। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। और खासकर अगस्त से लेकर के विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि 13 अगस्त से पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव जाएंगे। जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, आपके लिए शुभ होगा और अधिक शुभ होगा। शुभ तो पहले से ही है, ये स्थिति है। तो यहाँ पर गजलक्ष्मी नामक राजयोग, गज अर्थात होता है हाथी, लक्ष्मी का नाम होता है, लक्ष्मी जी मतलब पैसा। तो इसका मतलब ये है कि हाथी का स्वरूप जैसा, यानी कि खूब बड़े पैमाने पर, बड़े मात्रा में जो है पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। बस चाहे वो पैसा कहीं से भी हो, किसी को दिया हुआ वो पैसा आए, या फिर कहीं से इन्वेस्ट किया हुआ वहां से पैसा आए, कुछ ना कुछ तो होगा, अच्छा होगा। आप निश्चिंत रहिए। ये बात हो गई, ये मोटा मोटी तौर पर कुछ ग्रहों की। अभी बात सूर्य की भी करेंगे, अभी मंगल की भी करेंगे, अभी अन्य ग्रहों की भी करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। तो यहाँ से ये शुक्र लक्ष्मी नामक राजयोग, फिर गजलक्ष्मी नामक राजयोग, और ये बुधादित्य नामक राजयोग, ये ऐसा है कि यहाँ से इस हिस्से में ज्यादातर ग्रह हैं। यानी कि आपके लिए ये मानकर चलिए अपॉर्चुनिटी के चांसेस अधिक हैं। ये भाग्य यही है, यहीं पर कर्म है, यहीं पर सोर्स ऑफ इनकम है, यहीं पर विदेश जाना भी है, यहीं पर संकट भी है, विनाश भी है।
अब विनाश की भी बात करेंगे, क्या कुछ होगा? देखिए, आपके अष्टम अष्टम भाव भी इधर ही है। ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। भाग्य, कर्म, सोर्स ऑफ इनकम और खर्चा और विनाश, सब कुछ है। पैसा भी आ रहा है, कर्म भी है, भाग्य भी है, खर्चा भी हो रहा है, विनाश भी हो रहा है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये जो योग बन रहे हैं 4 ग्रहों का, बुधादित्य, गुरु शुक्र का योग, ये शुभता का लक्षण है। यानी कि आपकी कुंडली में जरा-सा भी ग्रह ठीक-ठाक होंगे ना, अगस्त के महीने में आपको भरपूर मिलने वाला है। ये अलग बात है कि देखिए ये शत्रु के घर में है बुध, तो ये मैं नहीं कहूँगा कि 100 में 100, 1000 में 1000 मिल रहा है। कुछ तो समझौता करना पड़ेगा। जैसे कि अब शत्रु के घर में है, तो मानकर चलिए थोड़ा-सा हो सकता है कि जितना अपेक्षा हो, अपेक्षाकृत उतना ना मिल रहा हो, लेकिन मिलेगा, ये भी तय है। अब भाग्य शुक्र है, शुक्र मित्र के घर में गया है, लेकिन स्वगृही होना, मूल त्रिकोण का होना और उच्च का होना, वो अलग बात हो जाता है। सुमित्र के घर में है, ठीक है, अच्छा देगा, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो है ना घर में बैठे रहे और मेहनत ना करे और सब चीज़ प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो मेहनत करिए, फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे चलता हूँ, मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल देखिए लग्न में जब मंगल बैठता हो, तो लग्न में अमूमन क्या होता है, घर के लिए अच्छा होता है, गाड़ी के लिए अच्छा होता है, प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए अच्छा होता है, फ्रेंड सर्कल के लिए अच्छा होता है। होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम है तो फिर और भी अच्छा है, कंस्ट्रक्शन से रियल एस्टेट से संबंधित काम हो तो भी अच्छा है। इन भूमि से संबंधित जुड़ा हुआ काम या फिर साहस से जुड़े हुए काम, साहस पुरुषार्थ से जुड़े हुए काम, पराक्रम से जुड़े हुए काम के लिए मंगल यहाँ अच्छा होता है। लेकिन बुध की राशि में है, बुध की राशि में मंगल का बुध शत्रु है, मंगल का बुध शत्रु है। तो अब ऐसी स्थिति में जो है शत्रु के घर में है, सावधानी। यानी कि अभी आपने महसूस किया होगा, जितना भी मैं बता रहा हूँ 100% नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। अच्छी बात ये है। 100% नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। मिलेगा तो सही, बाकी आपको मेहनत अधिक करनी होगी। पूजा-पाठ में क्या कुछ करना है, सबसे पहले तो मंगल आपकी ही राशि में बैठे हैं और पूरी महीने इसी राशि में बैठेंगे, आपकी ही राशि में बैठेंगे। तो सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद जाकर के जो है आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए या फिर आप गुरु की उपासना या फिर बुध की उपासना अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो आप करिए। या फिर शुक्र का आप जो है भाग्य शुक्र है, छोटी-छोटी जो बच्चियाँ होती हैं ना, उन बच्चियों का आप जो है ना सम्मान करिए, उनकी पूजा करिए। पूजा करने का था शुक्रवार के दिन उनको घर बुला करके या फिर वहीं जा करके उनके माथे पे टीका लगाइए, 2-4 दाने अक्षत रख दीजिए उनके माथे पर और सफ़ेद वस्त्र खरीद करके उनको आप दे दीजिए, गिफ्ट के रूप में दे दीजिए, दान कहिए या फिर सम्मान कहिए, तो वो दीजिए। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चीज़ें खिला सकते हैं, जैसे कि नारियल के लड्डू होते हैं, जैसे खीर बनाकर खिलाइए, ये आप करेंगे तो भाग्य मजबूत होगा तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो ये मोटा-मोटे तौर पर मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।